गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हमारे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है। आप देखिए ये जो कुछ स्ट्रेट लाइन, you can see these straight lines are pointing from left to right. They represents a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इस पूरे रीजन में सभी पॉइंट्स पर, आप कभी भी कहीं पर भी कोई पॉइंट लीजिए, सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सभी पॉइंट्स पर सेम होंगी, तब इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल आप जानते हैं, अगेन टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a. This dipole is placed in the electric field and it is placed such that it makes an angle theta with the direction of electric field. अब हमने इसका इफेक्ट देखना है कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब क्या होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने एक फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, E इक्वल टू F बाय Q, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से हमारे पास फोर्स के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू Q इंटू E। मीन्स अगर हम किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इनटू E। इनफैक्ट इस टॉपिक में इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो अब आप देखिए, वी हैव चार्ज प्लस Q, वी हैव चार्ज माइनस Q एंड दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली इनके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। जो चार्ज प्लस Q है इसके ऊपर फोर्स होगी Q into E and this force will act in the direction of electric field. जो चार्ज माइनस Q है इसके ऊपर भी फोर्स होगी Q into E। तो डिफरेंस क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स होगी along the direction of electric field और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ये डाइपोल है, जैसे कि डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, इसके एक एंड पर इस तरफ को फोर्स लग रही है और ये जो दूसरा एंड है उसके ऊपर इस तरह से फोर्स लग रही है। नो डाउट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि सपोज इसको यहां से ऐसे खींचे, इसको यहां से ऐसे खींचे, तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन सेम हुआ, बट इस सिचुएशन में क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये दोनों डिफरेंट है। जब भी ऐसा होता है तो इस टाइप की फोर्सेस को बोलते हैं कपल। हम क्या बोलेंगे? दैट दीज टू फोर्सेस विल फॉर्म ए कपल। और आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जब ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी तो ये क्या करेंगी? ये इस डाइपोल को रोटेट करेंगे। डाइपोल इस तरह से कुछ रोटेट होगा, रोटेट हो रहा है, इट मींस ए टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द डाइपोल। और इस टॉपिक में हम वही टॉर्क फाइंड करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको देख लें कि कैसे सारे स्टेप्स हमने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q which is placed at point B, you have to write this force is F is equal to Q into E और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? It will be along E, means same as the direction of electric field intensity. Then we have force on charge minus Q which is placed at point A. Again the value is same, magnitude is same, Q into E, और चेंज कहां पे होगा? ये जो फोर्स होगी ये होगी
अपोजिट टू ई, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। नाउ ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, तो दे विल फॉर्म ए कपल। क्या फॉर्म करेंगी, कपल, एंड ड्यू टू दिस कपल ए टॉर्क विल एक्ट ऑन द डाइपोल। अब ये टॉर्क कैसे फाइंड करें, टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है, टॉर्क को टॉ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स मींस दोनों में से कोई भी एक, आप देख सकते हैं दोनों सेम है तो कोई सी भी एक लिख सकते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स तो हम लिखेंगे Q इनटू E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक बार फिर से हमें डायग्राम की तरफ चलना होगा। हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं यहां से B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो BC होगा परपेंडिकुलर, दिस BC इट विल रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस की, एक की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख सकता हूं BC। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हुई, ACB, हम लिखेंगे BC अपॉन AB। क्या होगा, BC इज परपेंडिकुलर, AB इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इट विल बी sin थीटा, और यू कैन राइट BC इज इक्वल टू AB sin theta, or you can also write BC is equal to this AB is 2A sin theta। अब हम इसको टॉर्क के लिए जो इक्वेशन है वहां पर यूज करेंगे। टॉर्क कितना होगा, Q इंटू E इंटू 2A sin theta, और यू कैन ऑल्सो राइट टॉ इज इक्वल टू Q, इस 2A को मैं Q के पास लिख लेता हूं। आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, Q into 2A it can be written as P, therefore this tau becomes PE sin theta। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है टॉर्क के लिए, और इसी रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास होगा टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। आप जानते हैं क्रॉस को हटाकर हम साइन थीटा यूज करते हैं, तो इसलिए PE साइन थीटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। तो ये हमारे पास हुआ टॉर्क के लिए एक एक्सप्रेशन। अब इसी के जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इसके स्पेशल केस करते हैं। जो फर्स्ट स्पेशल केस मैंने लिखा वो लिखा व्हेन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमने डाइपोल को इस तरह से रखा हुआ है, सपोज मैं यहां पे मार्क करता हूं ऐसे, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की भी है, इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा, जब ये यहाँ पे इस तरह से है तो थीटा विल बी इक्वल टू 0, और जब थीटा 0 होगा तो थर्ड इक्वेशन देखिए PE sin 0, sin 0 is 0, so that what will be equal to 0। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस में हमने क्या किया, डाइपोल इज प्लेस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको इस तरह से रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल मोमेंट इस तरफ, मींस इनके बीच में कितना एंगल होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180। और फिर से थर्ड इक्वेशन से हम देखें तो sin 180 भी 0 होता है, इसलिए फिर से टॉर्क कितनी आई, 0 आई।
इस सिचुएशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको स्टेबल और इसको अनस्टेबल क्यों कहा गया? इसके लिए आप ये देखिए कि जब डाइपोल इस तरह से है तो ये कहां पे जाने की कोशिश करेगा? इट विल टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी अपोजिट में तो नहीं जाएगा। कहां पे रेस्ट करने की कोशिश करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि ये इसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर ये खुद से जाना चाहता है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इसके अपोजिट जाकर रेस्ट करे, ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इस सिचुएशन को क्या कहा गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा गया इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी बात को आप एक तरह से और भी देख सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट की तरफ बनाई है, तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई एक प्लेट रही होगी जिसके ऊपर कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिव। और यहां पर एक प्लेट होगी जिसके ऊपर कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब टॉस जीरो है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब थीटा 180 है, 180 होने का मतलब कि आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, थीटा इज 180। अब देखिए पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, एक बॉन्डिंग होगी। पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, यहां पर भी एक बॉन्डिंग होगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पॉजिटिव के सामने कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और नेगेटिव के सामने नेगेटिव। तो कभी भी ये यहां पर इस सिचुएशन में स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। तो दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट सिचुएशन थीटा 0 is called stable equilibrium and the second situation theta 180 is called unstable equilibrium. Hopefully आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको जरूर करें और आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।